सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। कैलाश आश्रम के ब्रह्म विद्यापीठ कैलाश आश्रम के अधिष्ठात्र देवता भगवान अभिनव चंद्रेश्वर जी को अनंत कोटि नमस्कार। परम पूज्य एकादश पीठाधीश्वर हमारे गुरु महाराज जी को अनंत कोटि नमस्कार। तथा जिस निमित्त से हम यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे स्वनाम धन्य प्रातस्मरणीय पूजनीय अर्चनीय वंदनीय आचार्य ब्रह्म प्रकाश स्वरूप सद्गुरु महाराज जी को अनंत कोटि नमस्कार। मंचस्थ परम पूज्य स्वामी जी हमारे कैलाश आश्रम के कोषाध्यक्ष, इनको अनंत कोटि नमस्कार। सभी आचार्यों को नमस्कार तथा गृहस्थों को, सभी माताओं को नारायण स्मृति। जैसे अभी हम सुन रहे थे परम पूज्य स्वामी जी के ज्ञान और वैराग्य के बारे में, वास्तव में उनके नाम में ज्ञान भरा पड़ा है। ब्रह्म शब्द का अर्थ जैसे हम जानते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो ब्रह्म सत्य स्वरूप है, जिसका कभी बाद नहीं होता। बाद का अर्थ है निषेध, जिनको आप नकार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारा ही स्वरूप है। अगर कोई कहेगा कि हम अपना निषेध करेंगे, तो निषेध करने वाला तो वहां उपस्थित चाहिए। इसलिए कोई अपना निषेध नहीं कर सकता। इसको कहते हैं सत्स्वरूप। और जो ज्ञान स्वरूप है, वेदांत में जहां प्रकाश शब्द का व्यवहार होता है, प्रकाश शब्द से ज्ञान कहा जाता है। भौतिक जगत में लौकिक दृष्टि से प्रकाश अंधकार का विरोधी है, लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में प्रकाश का अर्थ है ज्ञान, जो अज्ञान का विरोधी है। अज्ञान को जो काटेगा, तो महाराज जी के नाम में ही ज्ञान शब्द जुड़ा हुआ है। और ऐसा ज्ञान जो हमें परितृप्त कर दे, परिपूर्ण कर दे। भोजन से हमारी तृप्ति होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। कुछ चीजों से तृप्ति हो जाती है। समझो घर में कुछ कमी है, 2-4 चीजें आ गई, बोले बहुत अच्छा लगता है। सामान्य जन, लौकिक बुद्धि जिनकी होती है, वो चीजों से तृप्त हो जाते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि यह तृप्ति कुछ समय तक रहती है। उसके पश्चात फिर से कुछ खालीपन लगता है कि अच्छा वो तो नहीं है, ये है लेकिन वो नहीं है, ये आ गए लेकिन वो नहीं आए, इनसे मिल लिए लेकिन
उनसे नहीं मिले, यहाँ चले गए लेकिन वहां नहीं गए, कुछ न कुछ ऐसी अतृप्तियां रहती है। लेकिन जो ज्ञान से तृप्त हो जाए उनको कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। गीता में 6 अध्याय में है ये श्लोक। देखिए, ज्ञान और विज्ञान से जो तृप्त हो सकता है वही महात्मा है वास्तव में। चीजों को भर भर के कमरे में जो तृप्त होते हैं वो खाली है, अंदर अपूर्णता रहती है वहां। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, वहां ज्ञान और विज्ञान दो भेद कर दिए हैं भगवान ने। ज्ञान शब्द से लेते हैं शास्त्र का जो परोक्ष ज्ञान है, अध्ययन से प्राप्त होता है, श्रवण से प्राप्त होता है। और इसी ज्ञान में जब साक्षात्कार की अनुभूति हो जाए कि यह मैं ही हूं, जिस शास्त्र का प्रतिपादन और जिस वस्तु का प्रतिपादन शास्त्र करते हैं, ब्रह्म वस्तु का, वह ब्रह्म मैं हूं, इसको कहा जाएगा विज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान से जब हम तृप्त हो जाएं, तृप्त होने का अर्थ यह है कि कभी जीवन में यह न लगे कि अभी कुछ रह गया है। जिनके सारे संकल्प समाप्त हो जाते हैं, उनको कहा जाता है आत्मकाम। आत्मकाम होने से वो आप्त काम हो गए, आप्त काम होने से अकाम हो गए। पहले आत्मा की कामना करो, आत्मा की कामना होने से सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, इसलिए आप्त काम हो जाएंगे। आप्ता कामा ये न सह आप्त काम, तो परिपूर्ण है। जैसे हम जब सुषुप्ति में जाते हैं, उस समय कोई कहे कि अच्छा कुछ भोजन खा लो, बोले अभी कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाय पी लो, बहुत चाय पड़ी है। अरे चाय भले पड़ी हो, लेकिन हमें अभी नींद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो उस समय जो हमारी परिस्थिति होती है, ज्ञानी की वही परिस्थिति जीवन भर होती है। उनको कभी यह नहीं लगता कि कुछ कमी है हम में अथवा हमारे जीवन में। ऐसे स्वनाम धन्य थे महाराज जी। इनके बारे में जैसे अभी हमने सुना, वेदांत परिभाषा और ब्रह्म सूत्र वृत्ति इन्होंने लिखी थी। तो मैं सोच रहा हूं आज ब्रह्म सूत्र के बारे में जो प्रथम 4 सूत्र हैं उनके बारे में संक्षेप में कुछ विचार करेंगे। भगवान वेद व्यास जी ने प्रस्थान त्रय के माध्यम से हमें जो ब्रह्म का उपदेश प्राप्त कराया है, उपनिषदों का, वेदों का संकलन करके, ब्रह्म सूत्र की रचना करके और महाभारत को श्लोकबद्ध करके, जिसमें उपनिषदों का सार भगवत गीता के रूप में उन्होंने दिया है हमको। तो ब्रह्म सूत्र वास्तव में ब्रह्म के ही सूत्र हैं।
ब्रह्म के सूचक वाक्य जो ब्रह्म की सूचना करें। जैसे हमने कहा ब्रह्म है सत्यम ज्ञानम अनंतम, जो अनंत है, निस्सीम, जिसकी कोई सीमा नहीं, अवधि नहीं। तो ये अवधि नहीं, ये शब्द ही परिच्छेद शून्यता का बोध कराता है। परिच्छेद का अर्थ है जिसको कुछ कमी लगती हो जीवन में। तो सबसे पहले प्रश्न होता है कि ये ब्रह्म क्या है। तो बताया गया कि ये ब्रह्म जो है वो वास्तव में हमारा स्वरूप है, लेकिन इस ब्रह्म को जानने की इच्छा सभी को क्यों नहीं होती। अगर मेरा स्वरूप है तो हमें ये इच्छा क्यों नहीं होती कि मैं अपने आप को जान लूं। साधारणतः मनुष्यों की यही इच्छा होती है कि मैं इसको जान लूं, उसको जान लूं, और उस ज्ञान का उपयोग हम भौतिक चीजों में करते हैं। अपने आप को जानने की इच्छा नहीं रहती, और इसके कारण अनेक जन्म से हम वहीं पड़े हुए हैं, वहीं अटके हुए हैं। तो ये ब्रह्म क्या है, इस पर एक बार प्रश्न उठाया गया। इसको एक सरल कहानी के माध्यम से बताते हैं। प्रसिद्ध कहानी है, भगवान शिव जी और पार्वती जी, इनके कितने पुत्र हैं? 2 पुत्र। एक है गणेश जी और एक है कार्तिकेय। 2 पुत्र मानते हैं। हालांकि दक्षिण भारत में 2 मानते हैं, उत्तर भारत वाले तो एक से ही काम चला लेते हैं, गणेश जी से, लेकिन है 2 वास्तव में। एक बार भगवान शिव जी के पास एक बढ़िया आम आया था, एक फल विशेष। तो उन्होंने कहा कि 2 पुत्र हैं, अब ये आम देना है, लेकिन काटेंगे नहीं। किसी पुत्र को एक पूरा आम मिलेगा, लेकिन एक परीक्षा होगी। जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो उसको ये फल मिलेगा। ठीक है, तो परीक्षा क्या होगी? उनको कहा गया आप पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आओ, जो पहले आएगा उसे ये फल मिलेगा। अब कार्तिकेय जी का वाहन मयूर है, वो तो तेजी से जा सकता है, उड़ भी लेता है, तो वो तो तुरंत निकल गए। और दूसरे थे हमारे गोल मटोल गणेश जी। गणेश जी ने सोचा कि ये तो पहले ही जीत जाएंगे, तो फल तो गया, तो यहां कुछ बुद्धि लगाएंगे हम। तो उन्होंने क्या किया, अपने माता और पिता शिव जी और पार्वती जी को बिठाया बीच में, बोले आप बैठिए, और उनके आगे खड़े रहकर नमस्कार किए और परिक्रमा आरंभ की। किसकी? उन्हीं की, माता पिता की, पूरे ब्रह्मांड की नहीं। वास्तव में प्रश्न ये था कि जो ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आए उन्हें ये फल मिलेगा। उन्होंने केवल माता पिता की परिक्रमा आरंभ की, 3 परिक्रमा में सब पूर्ण करके आके नमस्कार किए, बोले लाओ फल। भगवान शिव जी समझ गए कि ये कितने बुद्धिमान है गणेश जी।
उनको फल मिल गया। अब प्रश्न ये होगा कि उनको फल कैसे मिला? पूरे ब्रह्मांड को घूम के आना था। तो जो शिव जी है वो इस जगत के निमित्त कारण है, और पार्वती जी जो है उपादान कारण है। अब निमित्त और उपादान का अर्थ क्या है? जैसे आप समझो सोने के कुछ हार वगैरह पहनते हो, कंगन पहनते हैं, अथवा कुछ अलंकार वगैरह सोने के सुवर्ण के जो रहते हैं, तो जो सुनार है, जो बनाता है आभूषण, उसको कहा जाएगा निमित्त कारण, क्योंकि वो निमित्त, उसके पास विज्ञान है उस आभूषण बनाने का, उसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है आभूषण बनाने का। और जो पार्वती जी हैं शिव जी के साथ, उसको उपादान कारण कहते हैं। सोना, जैसे सुवर्णकार जो है वो सोना होगा तब तो आभूषण बनाएगा, और अगर आभूषण पड़ा है, सोना पड़ा है लेकिन बनाने वाला नहीं है तो भी नहीं बनेगा। तो दोनों चाहिए। तो किसी भी रचना में निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों चाहिए। इसी प्रकार इस सृष्टि में भगवान शिव जी निमित्त कारण है और पार्वती जी उपादान कारण है। लेकिन ये कहानी में हमको दो दिखते हैं, वास्तव में ये दोनों एक है। इसको कहा जाएगा ब्रह्मा। तो जो इस जगत का निमित्त और उपादान कारण है वो है ब्रह्म। अब देखिए, सुवर्ण का जो अलंकार है उसमें सोना कहाँ है? वो सभी जगह है। जहां जहां अलंकार है वहां सुवर्ण है। जैसे एक कपड़ा है, समझो ऊन का कपड़ा है, तो इसमें ऊन कहाँ है? सभी जगह है। यहां तक कि उसको छोड़ के और कुछ है ही नहीं। इतना समझ में आ गया? बस तो वेदांत समझ में आ गया आपको। क्योंकि जब सुवर्ण के बिना अलंकार नहीं होता, ऊन के बिना कपड़ा नहीं होता, इसी प्रकार ब्रह्म के बिना जगत नहीं होता। तो जहां जहां जगत है वहां वहां ब्रह्म है। ये ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है। जन्माद्यस्य यतः, जिस जगत के जन्मादि जिससे हुए हैं वो है ब्रह्म। अगर हमारे गुरु के प्रति हमारी निष्ठा है तो यह जो ज्ञान है उसे हमें अपने जीवन में सार्थक करना है। केवल हम उनको एक ही स्वरूप में नहीं देखें, बल्कि सभी रूपों में। जहां जहां जगत है वहां हमारे गुरु महाराज हैं, क्योंकि वो नाम धन्य है, वही उनका वास्तविक स्वरूप है। ये जब हमारी बुद्धि में आ जाए तो आप समझ लो आपने अपने गुरु के प्रति भक्ति, सेवा, समर्पण, कृतज्ञता सब आपकी हो गई, क्योंकि उनका तो जीवन ही ये रहा। जो ब्रह्म सूत्र पर
वृत्ति लिखते हैं, वृत्ति का अर्थ है व्याख्यान, थोड़ा संक्षेप में होता है, वो तभी होगा जब दिन रात चिंतन उसी विषय का हो। अन्य किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता। तो कम से कम हम संक्षेप में उन्होंने जो पढ़ाया है उसका ग्रहण करने में समर्थ हो जाए। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ स्पष्ट हो गया, जो जगत का निमित्त और उपादान कारण है वो है ब्रह्म। तो पहले हमने प्रश्न उठाया था कि फिर सभी को ये ज्ञान क्यों नहीं होता? हम सभी अपने स्वरूप को जानने के लिए क्यों उत्सुक नहीं होते? इसका कारण हेतु प्रथम सूत्र में कहा है कि इसमें विवेक आदि जो साधन चतुष्टय है वो साधन संपत्ति आवश्यक है। उसमें 4 चीजें बताई हैं, आप लोग परिचित हैं, जानते हैं। विवेक, वैराग्य, समाधि षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पहले तो मुमुक्षुत्व, कि मुझे इस संसार से छूटना है। ये एक भावना जागृत हो जाए कि अनेक जन्म तक यही करते रहते हैं हम, अब कब तक करेंगे? और जैसे हमें शरीर प्राप्त है अन्यों को भी प्राप्त होता है, और हम देखते रहते हैं कि आज ये चले गए, कल और कोई चला गया। यह है चला चली का खेला। इसमें एक दिन हमारा भी नंबर लग जाए और कभी पता नहीं रहेगा कब नंबर लगेगा। युधिष्ठिर ने यही कहा कि उनको पूछा गया यक्ष के द्वारा, सबसे बड़ा जीवन का आश्चर्य क्या है? उन्होंने कहा लोग रोज मरते हैं, लेकिन कभी किसी को ये नहीं लगता कि हमारा भी ये इधर नंबर लग जाएगा। तो इस संसार चक्र से छूटने की जो इच्छा है, मुमुक्षा, यह जब तीव्र हो जाए तब व्यक्ति, जीव अपने मोक्ष के लिए प्रयत्न करेगा। जब तक ये इच्छा न हो तब तक सब ठीक ही चल रहा है। तो महापुरुषों का जो जीवन होता है वो हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा हो जाए। जिसे गाड़ी अगर बंद पड़ गई हो तो उसको एक समझो इंजन ठंडा हो गया, बैटरी डाउन, तो क्या करते हैं? एक किक स्टार्ट देते हैं। तो ये ऐसे जो प्रसंग होते हैं वो एक किक स्टार्ट के लिए है। एक बार गाड़ी हमारी शुरू हो जाए, गुरु साहब महाराज तो है ही हमारे साथ, लेकिन मुख्य प्रयत्न हमारी ओर से होना चाहिए। जैसे बच्चा जब तक नहीं कहेगा कि मैं भूखा हूं, भोजन भले पड़ा हो, मां क्या करेगी? तो हमें ये दिखाना है, सिद्ध करना है कि वास्तव में हमें मोक्ष की भूख है, ज्ञान की भूख है। जब ये होगा ज्ञान अपने आप आ जाएगा। क्योंकि भगवान भी ये ढूंढते हैं कि अधिकारी कहां छिपे हुए हैं। वो भी तो अधिकारी चाहते हैं ना। जैसे समझो कहीं कोई एक नई फैक्ट्री डाल रहा हो, शुरू कर रहा हो, तो उचित अधिकारियों को जोड़ते हैं सबको, चलो अच्छे अच्छे मैनेजर लाओ, अच्छे अच्छे कारीगर चाहिए ताकि हमारा काम अच्छे से चले। तो भगवान भी ये सोचते हैं कि ये संसार को चलाने के लिए मुझे ब्रह्म ज्ञानी चाहिए। एक ब्रह्म ज्ञानी होगा तो हजारों को चला सकते हैं।
आप कहीं भी देखो, एक ब्रह्मज्ञानी कितनों को प्रोत्साहन कितने सालों तक दे सकते हैं। तो संसार कैसे चलेगा? संसार चलने का अर्थ है जहां धर्म, अध्यात्म, इन सभी का ज्ञान हो। भोजन पानी तो चलते ही रहता है, उसमें ब्रह्मज्ञानियों की आवश्यकता नहीं है। समाज की जो व्यवस्था है वो ठीक ठीक तभी बनी रहेगी। इसलिए भगवान ने कहा, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान साक्षात रूप में अगर अवतार नहीं लेते हैं तो महापुरुषों के द्वारा अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं। तो मुमुक्षु अगर हम बन जाते हैं तो फिर विवेक, वैराग्य, शम, दम आदि जितने दैवी गुण हैं सभी गुण हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर प्रश्न होगा कि ठीक है, अब ब्रह्म क्या है वो तो समझ में आ गया, ब्रह्म को जानने के लिए कौन अधिकारी है ये भी जान लिया। अब ये जो ब्रह्म है इसका ज्ञान कहां से होगा? तो कह दिया शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र से ही इसी का ज्ञान होगा। जैसे किसी भी वस्तु के ज्ञान के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। सरल दृष्टांत से समझते हैं पहले। जैसे कोई कहेगा घट, वो घट क्या है? तो बोले जो बीच में मोटा है, ऊपर से छोटा है, नीचे एक या तो सीधे रह सकता है अथवा हिलते डुलते रहता है, पृथुबुदनोदकार, ऐसे जो आकार वाला है, ये है घट। तो घट का कुछ लक्षण करते हैं। अब हम देखेंगे कि इस ऐसी वस्तु प्राप्त कहां है। समझो किसी को कहा वहां कमरे से घट लेके आओ जाओ, तो वहां जाके क्या करेंगे? देखेंगे चक्षु से। तो एक है घट का लक्षण, और उस लक्षण को जानने के लिए एक होता है प्रमाण। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। तो यहां ब्रह्म का लक्षण दिया है शास्त्र में, और ब्रह्म को जानने के लिए प्रमाण भी शास्त्र ही है। तो शास्त्र का अगर अध्ययन अध्यापन हो तो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अब कोई अंतिम प्रश्न करेगा कि इतने सारे ग्रंथ हैं, कितने उपनिषद है, गीता में इतने श्लोक हैं, और भी जैसे रामायण है, महाभारत है, पुराण है, इतने सारे हैं। इन सबको मिलकर आपने ये कैसे तय कर दिया कि ये सारे ग्रंथ केवल ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं, ब्रह्म ही इनका विषय है? ये कैसे ज्ञात हुआ? तो भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, तत्तु समन्वयात्, इसी में सभी का समन्वय है। मतलब जितने शास्त्र हैं, जो भी ये कहते हैं, वास्तव में वो केवल ब्रह्म को ही प्रकाशित करते हैं, ब्रह्म को ही बताते हैं। अब देखिए, इतने सारे शास्त्र हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अगर हमें यह पता नहीं चला कि ब्रह्म ही इनका विषय है, तो हमारा ज्ञान अधूरा रहेगा। इसलिए हमारा जीवन भी पूरा हो जाएगा नहीं, अपूर्ण रहेगा, अधूरा रहेगा। इसलिए इस ज्ञान के लिए जितना प्रयास हो सके जीवन में उतना करते रहना है।
और कैलाश की परंपरा यहाँ तो उपलब्ध है। जहाँ कहीं भी जहाँ आप जहाँ के निवासी हो वहाँ शास्त्र का अध्ययन अध्यापन अगर चलता रहे तो मैं सोचता हूँ हमारे गुरुजनों के प्रति, गुरु महाराज के प्रति सबसे बड़ी पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि, कृतज्ञता यही होगी कि हम उनके जो मार्ग के पीछे पीछे चलते रहें, उनका अनुकरण करें। भगवान भाष्यकार ने उपदेश साहस्री में शिष्य के लिए एक शब्द दिया है, यथोक्तकारी। यथा उक्तम तथा करोति इति यथोक्तकारिन। मतलब उसका स्वभाव ही ये है, जो बताया गया वो कर देंगे। ऐसे अगर हम शिष्य हैं तो मैं समझता हूं हमारे गुरु इससे बहुत प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार ब्रह्म के ज्ञान से हम हमारे गुरु तक पहुंच सकते हैं। इतना कहकर मैं अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करता हूं और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।